सरप्राइज। विकास, तुम तो 1 महीने बाद आने वाले थे ना। और दरअसल भैया वो मैं और भाभी तो मैं बॉर्डर पे खड़े खड़े दिन रात यही सोचता रहता था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा। तब मुझे ख्याल आता था कि मेरा छोटा भाई है तो वो सब संभाल लेगा, लेकिन यहां तो मेरा छोटा भाई मेरी पत्नी के साथ मेरे ही बिस्तर पर। नहीं विकास, तुम गलत समझ रहे हो। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर तुम आने वाले थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आज हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी है। मुझे लगा कि मैं अचानक गिफ्ट लेकर आऊंगा और तुम्हें सरप्राइज करूंगा, पर तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। और अच्छा ही हुआ कि मैं तुम्हें बिना खबर किए आ गया। मुझे कैसे पता चलता कि मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा है। विकास, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, हमारे बीच में कुछ नहीं है। पागल समझती है क्या मुझे? मेरे बिस्तर पर मेरे छोटे भाई के साथ यहां लेटी हुई हो और मुझसे कह रही हो कि मैं नहीं समझ रहा हूं। दूसरों के लिए भाभी मां समान होती है और तू अपनी ही भाभी के साथ इस बिस्तर पर लेटा हुआ है। ऐसी नीच हरकत करते हुए तो शर्म नहीं आई? भाई मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है और बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज माफ कर दीजिए ना, और जो भी सब हुआ है ना मैं पक्का ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ये देखकर कुछ सही नहीं हो सकता। तुम दोनों ने 1 मिनट में मेरा परिवार उजाड़ दिया। अब तुम्हें क्या लगता है सब कुछ सही हो जाएगा? सब कुछ खत्म हो गया सब कुछ। विकास, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। प्लीज। घिन आती है मुझे तुमसे और तुम्हारे इस नाम से, तुम्हारे शरीर से। अरे कैसे सो सकती हो तुम मेरे छोटे भाई के साथ? कैसे सो सकती हो तुम? कैसे? विकास, प्लीज मुझे एक आखिरी बार माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, सच में। भाई प्लीज भाभी को माफ कर दो ना। क्या बोला तूने? भाभी? अभी 1 मिनट पहले तू इस बिस्तर पर उसके साथ लेटा हुआ था, अब तुझे वो भाभी लग रही है? अरे मैं तो तुझे लक्ष्मण समझता था, पर तू तो रावण निकला। तू मेरे ही बेड पर मेरी पत्नी के साथ। मुस्कान, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्यों किया तुमने ये सब? विकास, शांत हो जाओ। इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और अगर तुम्हें कुछ हो गया, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? जब मेरा इतना ही ख्याल है तुझे, तो क्यों किया तूने ये सब? जब तुझे मुझसे प्यार ही नहीं था तो तूने क्यों की मुझसे शादी? अरे बोल देती मुझे नहीं है फौजी पसंद, नहीं करती मुझसे शादी। असल में तो तुम फौजी की वाइफ बनने के लायक ही नहीं हो। अरे असल में फौजी की बीवियां तो वो होती हैं जो उसके शहीद होने के बाद भी पूरी जिंदगी गुजार देती है और ये उम्मीद होती है कि उनका पति कभी आएगा। और यहां तो मुझे सिर्फ 3 महीने हुए और तू मेरे ही भाई के साथ ये सब कर रही। तेरी औकात ही नहीं है एक फौजी की बीवी बनने की, इसलिए मैं तुझे डाइवोर्स देता हूं। नहीं विकास, प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तू वैसे ही रही हो जैसे तू अभी रह रही थी, लेकिन मेरे घर से निकलने के बाद। निकलो यहां से। एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं और कुछ कर बैठूं। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ दोनों।